तो नमस्कार, क्वाइट एक्साइटेड आई एम। अभी लॉन्च के अंदर का जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, जो सबसे जबरदस्त पार्ट है, वो है हुक। हुक क्या है? इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? हुक का लिटरल मीनिंग होता है वो एक ऐसे कांटा रहता है जो आप डालते हो, मछली फंस जाती है। लिटरली आप वही कर रहे हो। लिटरली एक ऐसा ऑफर दे रहे हो जिसमें मछली आके फंसेगी ही। कैसे देते हैं वो ऑफर जनरेट कैसे करते हैं? उस ऑफर के अंदर क्या होना चाहिए? एथिकल तरीके से। वी आर नॉट यूजिंग एनी क्लिक बेट थिंग्स, और वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग विच इज false promises or unreasonable promises. We are not doing any of that. Everything what we are doing is 100% ethics oriented, 100% moral, 100% legal. Nothing wrong in anything with that. Within that boundary, I'm just exploiting human emotions so that they react favorably to my offer. That's all. So एक्साइटेड है समझने के लिए कि हुक होता क्या है और परफेक्ट हुक क्या होता है। हमें तो ड्रीम लॉन्च करना है ना, हमें रेगुलर लॉन्च नहीं करना, मेन स्ट्रीम लॉन्च नहीं करना। सो परफेक्ट हुक के लिए क्या चाहिए? 4 चीजें चाहिए। एक, वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं, आप जिसको भी ये हुक डाल रहे हो उसे ऐसा ना लगे कि ये तो पूरी जनता के लिए, ये मेरे लिए कुछ खास नहीं है इसके अंदर। पहली चीज जो हमें एहसास दिलानी है अपने प्रोस्पेक्ट को कि ये पूरी जनता के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए सिर्फ। एक्सक्लूसिविटी की फीलिंग आनी चाहिए। आपको मेल्स आते थे, आपके नाम के साथ आते थे, राइट? पर्सनलाइज्ड मेल्स आते थे। वाई? आपका दिमाग कहता है कि ये पर्सनलाइज्ड मेल डजंट मीन दिस, आजकल तो सब भेजते हैं, बट फिर भी यू रिएक्ट फेवरेबली क्योंकि मैं आपको आपके नाम से एड्रेस कर रहा हूं। आई एम मेकिंग अ कनेक्ट वन ऑन वन। सो एक्सक्लूसिविटी की फीलिंग होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, लिमिटेड विंडो होना चाहिए। आपको एक ऑफर मिला था, 15 मिनट के अंदर अगर एक्शन लिया तो ये ऑफर है, राइट? लिमिटेड विंडो होना चाहिए। किलर ऑफर होना चाहिए लेकिन लिमिटेड विंडो में होना चाहिए, सो दैट पीपल डोंट थिंक मच, दे जस्ट बिलीव इट्स अ किलर ऑफर, इट इज इररेजिस्टिबल ऑफर एंड दे एक्ट ऑन इट। आपको क्या चाहिए? एक्शन। आई जनरेटेड एक्शन बाय गिविंग यू अ किलर ऑफर एंड अ लिमिटेड विंडो। 15 minutes was the window, 2 hours was the window, right? In some cases it was 15 minutes, in some cases it was 2 hours, but that was the window. ये ऐसा नहीं था कि आपको जब कभी लेना हो आ जाना, ये रेट पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट रेट की बात ही नहीं की थी मैंने, कॉस्ट बोला ही नहीं था कहीं पे। आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट वैल्यू, आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस इज द मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, करेक्ट? Why the customer is coming to you? The customer is coming to you because he or she wants to have a good experience. Good experience की कोई कॉस्ट नहीं होती, वैल्यू होती है, करेक्ट? What do you want them to do? You want them to enjoy food, click pictures, post it on social media, rave about you, come back again. That's the result you want? Create that limited window. एक्सक्लूसिविटी। दूसरा, गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट मैं 1 मिनट में समझाता हूं आपको होता क्या है। इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी देयर इज अ सेपरेट सेक्शन कॉल्ड गेम थ्योरी। चेस खेलते हो ना आप? हम में से कई लोग चेस खेलते हैं, शतरंज। सो वहां जब हम पहली चाल चलते हैं तो वी एंटिसिपेट व्हाट द अदर पर्सन विल डू। अगर उसने ऐसा किया तो मैं ये चाल चलूंगा, मैं ये चाल चलूंगा, फिर वो ऐसा चाल चलेगा, उसके बाद ये होगा। सो ऐसे 4-5 सीक्वेंस मैं एंटिसिपेट कर लेता हूं। ऐसे गेम थ्योरी के अंदर हम लोग थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को एनालाइज करते हैं। उसका एक वेरिएशन गेमिफिकेशन हो गया जो हम लोग कसिनो में फॉलो करते हैं या जो बेटिंग में फॉलो करते हैं,
बेटिंग और कसिनो में एग्जैक्टली होता क्या है, यू प्ले ऑन अनसर्टेनिटी। आप उस अनसर्टेनिटी फैक्टर का फायदा उठाते हो जो एक एड्रेनालिन रश देता है, किक देता है आदमी के अंदर। अगर मुझे पता हो कि मैंने कॉइन टॉस किया और हेड आया तो मुझे 500 रुपए मिलेंगे, अगर टेल आया तो मेरी जेब से 10 रुपए चले जाएंगे। सो आई नो द रिस्क एंड रिवॉर्ड। कॉइन टॉस करना, मुझे कॉइन टॉस किया, हेड आया तब तो 500 रुपए मिल गए, टेल भी आया तो चलो 10 रुपए ही गए ना, कोई दिक्कत नहीं। इवन इफ आई डू इट 5 टाइम्स आई डोंट माइंड डूइंग इट, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड डिस्प्रोपोर्शनेट है। बट ये एक अंदर से मुझे अलग तरह की एनर्जी देता है, एक एड्रेनालिन रश देता है। दैट इज वाई गेमिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई गेमिफिकेशन इज सक्सेसफुल। सो ये जो थोड़ा लिटिल बिट ऑफ रिस्क वाला एलिमेंट है ना, ये भी होना चाहिए आपके हुक में। और जो रिवार्ड है इसका वो डिस्प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। हमारे वाले केस में क्या रिवॉर्ड था, हेड आया तो 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन टेल आया तो 10 रुपए जाएंगे। सो जाने का तो 10 रुपए ही है, बट मिलने का 500 रुपए है। सो डिस्प्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड है मेरा। सो एक परफेक्ट हुक के अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए। एक्सक्लूसिविटी होना चाहिए, लिमिटेड विंडो होना चाहिए, गेमिफिकेशन होना चाहिए और डिस्प्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड होना चाहिए। अब आप सोचो, जो हुक आपको मिला था, जिसकी वजह से आप इस कोर्स में हो, क्या ये चारों चीजें थी वहां पे? अगर थी, सो टेल मी, हाउ डू यू फील अबाउट इट? डू यू फील ट्रैप्ड? डू यू फील हैप्पी? डू यू फील इंस्पायर्ड टू ट्राई दिस इन योर बिजनेस? मैंने तो अपना सिंपल बताया, लर्न, डू एंड टीच, ऑल 3 एट द सेम टाइम। आई विल नॉट टीच यू एनीथिंग जो मैंने खुद पे ट्राई नहीं किया हो कभी, और जो इसका रिजल्ट मैंने खुद से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो। मैं किताबी बातें नहीं करता। किसी किताब में आपको ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा हुक में। ये ट्रायल एंड एरर के बाद एक परफेक्ट किया हुआ फॉर्मूला है। इंस्पायर्ड? Say that you are inspired. You want to repeat this success in your business. अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं वो परफेक्ट हुक है क्या। थोड़ी हेल्प करूंगा मैं आपकी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट अगले वीडियो में।